हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मिड कैप कंपनी जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। सो ये कंपनी को भी मैं काफ़ी बार मेरे चैनल के ऊपर कवर कर चुका हूँ। मैंने पहले भी काफ़ी बार कवर किया है कि अगर आपको आईटी सेक्टर के अंदर स्टॉक्स चुनने हैं तो दो जो है आप लार्ज कैप के चुन सकते हो, दो मिड कैप के चुन सकते हो और एक जो है वो स्मॉल कैप के चुन सकते हो। आईटी सेक्टर के अंदर डिजिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बूम हो रहा है, तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स या अपकमिंग जो डेकेड है वहाँ पर भी इसका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। और वो जो डिजिटलाइजेशन है वो आईटी सेक्टर के बिना आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके जो है वो अच्छे खासे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो सकते हैं ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छे पैसे बने। तो लार्ज कैप में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टीसीएस या इन्फोसिस देखने को मिलता है तो आप मिड कैप के अंदर परसिस्टेंट सिस्टम जो है वो एक अच्छा बेट हो सकता है। परसिस्टेंट सिस्टम के जो है आज के दिन नंबर्स को देखेंगे और कंपनी ने जो है वो डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। आप दो जो है वो लार्ज कैप में सिलेक्ट कर सकते हो, दो मिड कैप स्टॉक्स ले सकते हो और एक जो है वो स्मॉल कैप स्टॉक ले सकते हो। ऐसे करके आप आईटी सेक्टर का भी जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐसा अलग सेक्टर बना सकते हो जहाँ पे 5 स्टॉक आपने सिर्फ आईटी सेक्टर के सिलेक्ट किया, तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी रहेगी और स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ से आपको ग्रोथ भी आते हुए देखने को मिलेगी। पूरा सेक्टर, एक सेक्टर की जो अगर 5 स्टॉक्स अलग अलग रहेंगे तो अच्छा खासा परफॉर्म करके भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने आज के दिन नंबर पेश किए, मिड टायर आईटी कंपनी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर कंपनी ने जो डिविडेंड है वो 28 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर आपके पास एक शेयर होगा तो आपको 28 रुपये मिलेंगे, 10 शेयर होंगे तो आपको 280 रुपये जो है आपके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। अब कब मिलेंगे? तो February 6 2023 को मिलेंगे। तो ये जो डेट है वो भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। मंडे के दिन February 6 2023 विच विल बी पेड टू द मेंबर्स। तो आपके पास जितने भी शेयर होंगे एक शेयर के हिसाब से 28 रुपये के हिसाब से एक शेयर के पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको डिपॉजिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं बाय February 6। उसके बाद कंपनी के नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो सेल्स की अगर बात करें तो आप पिछले 3 क्वार्टर्स को जो है कंपेयर करके देख सकते हो। 1800 या 1900 करोड़ के आसपास से अगर देखेंगे तो 2000 करोड़, 2000 करोड़ से 21,000 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। अगर एक साल ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर यहाँ पे देखोगे तो लगभग 1500 करोड़ से 2100 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो है सेल्स देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखोगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी देखोगे तो सेल्स के अंदर जो है अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद जो है कंपनी के खर्चे, क्योंकि आईटी सेक्टर में खर्चे थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसलिए आपको जो है खर्चे देखने होंगे। यहाँ पे अगर देखिए एट्रीशन रेट, काफ़ी बार मैंने जो है डिस्कस किया है, एट्रीशन रेट की वजह से आईटी सेगमेंट्स के या आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। 1600 करोड़ से अगर देखिए या 1700 करोड़ से देखिए तो लगभग 1800 करोड़ या 1750 करोड़ के आसपास जो है वो इनका एक्सपेंस जाते हुए देखने को मिल रहा है। माइनर सा ही बढ़त देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी जो है यहाँ पे एक्सपेंस हुए नहीं है इनके, माइनर से एक्सपेंस। और प्रीवियसली देखेंगे तो 1250 करोड़ से जो है 1750 करोड़ के आसपास इनके एक्सपेंसेस जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओपीएम अगर देखें तो ओपीएम आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अगर पिछले कुछ टाइम से देखेंगे तो लास्ट ईयर अगर एक साल पहले देखेंगे तो 17% है और इस साल अगर देखेंगे तो 19% है। तो ओपीएम जो फैक्टर है या पैरामीटर है वो हमेशा बढ़ता हुआ रहना चाहिए। तो इधर अगर आप देखेंगे तो ओपीएम जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो मार्जिन कंपनी के पास कितना बच रहा है सेल्स करने के बाद, लोगों को सैलरीज देने के बाद, खर्चे निकालने के बाद, उसके बाद जो पैसा बचता है, कितना परसेंट पैसा बचता है, उसको जो है वो ओपीएम बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19% के आसपास, तो वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब इसके साथ अगर आप नेट प्रॉफिट को अगर देखोगे तो 176 करोड़ से जो इनका प्रॉफिट है वो लगभग 238 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट जाते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करोगे तो 220 करोड़ से 238 करोड़ के आसपास, तो लगभग 18 करोड़ के आसपास की जो बढ़ोतरी है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रही है। और लगभग 35% के आसपास की जो बढ़ोतरी है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रही है। और वहीं अगर आप ईपीएस अगर आप देखोगे तो ईपीएस भी जो है वो 31.14 के आसपास है, पहले 28.79 के आसपास था, और एक साल अगर पहले देखेंगे तो 23.08 के आसपास। मैं कहूँगा कि नंबर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं हर पैरामीटर के अंदर। अगर आपको ऐसी कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करनी है फ्रॉम मिड कैप आईटी सेगमेंट, तो आप जो है वो परसिस्टेंट सिस्टम के लिए जा सकते हैं।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ही के दिन जो है नंबर आए हैं, और आज के दिन अगर ट्रेडिंग देखें तो लगभग फ्लैट ही देखने को मिल रही थी। हालांकि अगर देखें एक साल का अगर मैं आपको चार्ट बताऊं तो स्टॉक में जो है वो 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बट अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% के आसपास जो है स्टॉक करेक्टेड हो चुका है। सो और गिरावट हो सकती है क्या, तो हो सकती है। सो आपको देखना होगा कि कल के दिन जो है रिएक्शन कैसा मिलता है, और अगर आपको ये स्टॉक के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, और नंबर्स तो मैंने दिखा दिए, नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, हर क्वार्टरली नंबर्स अच्छे पेश कर रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी नंबर पेश कर रहा है। सो यहाँ पे जो है आप SIP करके भी चल सकते हैं, और 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्रीमियम अगर देखेंगे तो 37 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे जो है कंपनी अभी के लिए ट्रेड कर रही है। और कल के दिन अगर नेगेटिव सेंटिमेंट, क्योंकि अभी नंबर्स अच्छे भी आते हैं फिर भी गिरावट देखने को मिल रही है, और मार्जिन जो है वो OPM भी जो है वो सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। सो हो सकता है कि कल के दिन रैली आए, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। जहाँ पर भी अगर 2-5% की गिरावट मिले तो आप एक एक स्टॉक करके जो है परसिस्टेंट सिस्टम को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर परसिस्टेंट सिस्टम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।